नमस्कार दर्शकों, कोना मनका में आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी आज की अतिथि साहित्य से इतर एक प्रोफेशनल मॉडल हैं और साथ ही साथ कामयाब बिजनेस वुमन हैं। आपने बहुत ही कम उम्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, जैसे मालाबार गोल्ड ज्वेलरी, औरा डायमंड ज्वेलरी, गीवा डायमंड ज्वेलरी और साथ ही साथ रिलायंस ट्रेंड्स क्लोथिंग में भी काम किया है। इसके अलावा कई स्थानीय प्रोजेक्ट्स में भी आप काम कर रही हैं। आपको कई महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा गया, जैसे एवीजी सिने आइकॉनिक अवार्ड, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, इंडियन राइजिंग अवार्ड, रेडियंट डायमंड अचीवर अवार्ड और ईयर टू ईयर वुमेन अवार्ड। यही नहीं, आपने कई म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया और साथ ही साथ वेब सीरीज में भी काम कर रही हैं। तो चलिए इंतजार समाप्त करते हैं और शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपनी आज की अतिथि भक्ति दुबे को। भक्ति जी, कोना मनका में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक प्रोफेशनल मॉडल हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ, रुचि कैसे हुई? अगर मॉडलिंग की बात की जाए तो आज से 3 साल पहले तक मॉडलिंग से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूंगी। इसका मैं सारा क्रेडिट देना चाहूंगी कोविड टाइम जो आया था। उस टाइम पे हम सब लोग घरों में थे और सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। तो उस टाइम पर सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत सारे पेजेंट शो और ये सब आ रहे थे। तो ये जो मेरी बचपन की एक इच्छा थी कि मुझे एक बार पेजेंट शो करना है, मैं भी चाहती हूँ क्राउन पहनना, सैश पहनना। तो बस ये एक जो इच्छा थी वो मैंने इस कोविड के बाद किया, एक पेजेंट शो में पार्टिसिपेट करके, जिसका नाम था गृह लक्ष्मी मिसेज इंडिया। आपने सुनी होगी मैगजीन गृह हाँ, लक्ष्मी बिल्कुल। के नाम से आती है, बचपन में बहुत पढ़ा करते थे। तो हाँ। उनका एक पेजेंट था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और बस वहीं से ये मेरा मॉडलिंग का सफर स्टार्ट हो गया। जिसे कहते हैं ना पंखों को उड़ान मिलना, कि यार इस एज में भी, इस उम्र में भी आप अगर इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं और अगर आपके कुछ सपने हैं, आपकी इच्छा है, आप में हुनर है, आप चाहते हैं करना, तो आप कर सकते हैं। आप कर तो सकते हैं। वहीं से ये मॉडलिंग का सफर स्टार्ट हुआ। निसंदेह आप प्रोफेशनल मॉडल के साथ साथ आप एक कामयाब बिजनेस वुमेन हैं। क्या बिजनेस करती हैं आप? मेरा बेकरी का बिजनेस है, होम बेकरी का। अच्छा। मैं घर से ही मेरी बेकरी चलती है, जिसमें केक्स हैं, आपके जो बेकरी आइटम्स होते हैं, मफिन्स है, चॉकलेट्स हैं, उनका बिजनेस है। वेरी गुड। आप बिजनेस के साथ साथ आप मॉडलिंग करती हैं और मॉडलिंग की जो दुनिया है ये अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। अ, आपको घर के बाहर निकल करके बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बिठाना है और साथ ही साथ अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस को भी देखना है। तो ये जी। हुनर आपके अंदर कहाँ से आया कि आप दोनों जगह तालमेल बिठा लेती हैं? कैसे? थैंक यू। वैसे तो अगर कहा जाए तो ये हुनर हम हर महिला में है, ये हमें गॉड गिफ्टेड मिला है कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। ये आप में भी है, ये मुझ में भी है, ये मेरे ख्याल से हर महिला में है ये हुनर, कि वो सिर्फ एक काम को फोकस नहीं, अपने साथ कई वर्किंग वुमेन है जो घर भी संभाल रही है, बाहर भी देख रही है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड है। बाकी जो मैं संभाल पाती हूँ उसका मैं श्रेय देना चाहूंगी अपनी फैमिली को। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है। मैं एक्चुअली एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। तो सबके सपोर्ट से हो जाता है ये। मैं अपना बिजनेस भी संभाल पाती हूँ, मैं घर भी संभाल पाती हूँ, और जब मैं शूट्स पे जाती हूँ तो पीछे से मेरी मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है।
हाँ, आम तौर पर देखा जाता है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उतना सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर आप अपना 100% देते हैं तो बहुत बार आपको लगता है कि आप कहीं अकेले हो गए। लेकिन जी जी। आपने अच्छा बताया कि एक संयुक्त परिवार में आप रहती हैं और सभी आपकी कहीं ना कहीं सहायता करते रहते हैं और काम होते चले जाते हैं। आपने जी फेमस प्रोजेक्ट्स में काम किया है, मालाबार गोल्ड, ऑरा डायमंड ज्वेलरी, और जी गीवा डायमंड ज्वेलरी, रिलायंस ट्रेंड्स क्लोथिंग और कई स्थानीय प्रोडक्ट्स। जी। कैसा लगा आपको, मतलब इनमें काम करके? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत दिल के करीब है? सारे प्रोजेक्ट बहुत अपने जगह पर बहुत अच्छे थे और सबके संग काम करके बहुत अच्छा लगा, एक नया अनुभव मिला। हर बार हर शूट पे कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी जाती हूँ, आज भी शूट पे जा रही हूँ, जिस भी शूट पे जाती हूँ कुछ नया ही सीखने को मिलता है, एक नया ही अनुभव होता है। लेकिन जिसे कहा जाएगा कि एक स्पेशल जो अनुभव था वो था मेरा पहला शूट, ब्रांड शूट मालाबार गोल्ड। माला। चूंकि वो पहला शूट था, पहला मैं किसी ब्रांड के संग शूट करने जा रही थी, तो बहुत नर्वस थी, डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा होगा, मैं कैसे शूट कर पाऊंगी, कैमरे को फेस कैसे कर पाऊंगी। तो उससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा अनुभव था। जिनके साथ मैंने किया, अंकिता बिष्ट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि आप नर्वस मत होइए, कैमरे से आप डरिए मत। तो वो पहला जो शूट था वो मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत अच्छा अनुभव रहा। उनके साथ फिर मैंने आगे और भी शूट्स किए। तो वेरी। मालाबार गोल्ड मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत शूट था और यादगार शूट रहा। अब तो आप अनुभवी हो गई हैं इस क्षेत्र में, तो कोई एक ऐसा अनुभव शूटिंग के दौरान का हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए जो आपको अच्छा लगा हो। जी जी। कई बार होता है कि आप माइंडसेट कुछ और होता है, बट शूट पे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपके फेवर में नहीं होती। तो कई बार हो गया कि मौसम सही नहीं है या सर्दियों का शूट है, आपकी ड्रेस ऐसी है जिसमें आपको गर्मियों के कपड़े पहनने, क्लोथिंग है, तो वो मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ठंड आपको लग रही है बट आपने पहनना है शॉर्ट्स एंड टॉप। तो कुछ चीजें होती हैं शूट्स की, जिसे कहते हैं बिहाइंड द सीन। जब बिहार। शूट निकल के आता है बाहर तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल और मेहनत होती है वो काफी मतलब अच्छी रही है और स्ट्रगलिंग भी है। जो नए बच्चे इसमें आना चाहते हैं तो उनको हमेशा ये माइंड सेट रहना रखना चाहिए कि इस फील्ड में आप आ रहे हो तो अनुभव धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे। आपको पहले फर्स्ट शूट में एक एक्सपीरियंस मिलेगा, नेक्स्ट में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। तो इस तरह से आपके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं। तो घबराए ना, किसी भी इस तरह के आप प्रोग्राम में आते हैं या शूट में जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा और बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्ट्रगल भी कह सकते हैं, समय बहुत देना पड़ता है। जहां आप दूसरी चीजों से जुड़े हैं, अगर आप एक परिवार से हैं, आप महिला हैं, आपका परिवार है, या आप वर्किंग भी हैं, तो समय को मैनेज कर पाना बहुत जरूरी है। सब कुछ आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये अपने अनुभव बताया कि ऐसा करना पड़ता है। कोई नया दृष्टिकोण मिला आपको, मतलब कोई इन अनुभवों के दौरान कुछ ऐसा सामने आया कि हाँ, इसने मुझे एक नई राह दिखाई, या इसने मुझे, इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया? कोई ऐसा जी दृष्टि। ऐसे हाँ हाँ जी, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने शुरुआत की थी एक पेजेंट शो से, हम्म। जो कि केवल एक शौकिया मैंने किया था कि मुझे करके देखना है कि पेजेंट शो होता कैसा है, मुझे भी शैश पहनना है, क्राउन पहनना है। बट हम्म। अब जब आप इस फील्ड में आप उतरे तो केवल ये पेजेंट शो ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर आप जा सकते हैं और अपना हुनर दिखा सकते हैं, साथ में आप अर्निंग कर सकते हैं, एक बिजनेस अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। तो जैसे पहले के टाइम पे था, हमें सिर्फ ये पता होता था कि आप पेजेंट कर रहे हो तो सिर्फ आपको पेजेंट ही करना है, रनवेज ही करने हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं कि आप अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं इसमें। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन भी हैं, तो आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना हुनर दिखा सकती हैं, अपने आप को शोकेस कर सकती हैं। तो ये तो आपको। उसमें मैं जी इसमें मैंने शुरुआत की गृह लक्ष्मी से, लेकिन इन शूट्स और अलग अलग चीजों के संग मेरा एक था म्यूजिक एल्बम जो मैंने बनाया एवीजी प्रोडक्शन हाउस के संग। ये बिल्कुल फिर अलग था, कहा मैंने पेजेंट किया, देन शूट किया, ये एक्टिंग आ गई जो हाँ। कि नहीं सोचा था। तो हाँ। ये अनुभव बहुत अच्छा था और इससे मेरा जिसे कहते हैं ना दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया
कि आप केवल मॉडल ही नहीं हैं, आप अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारे आपके लिए एक विस्तार, एक बहुत बड़ा वो है प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आपको खुद नहीं पता अपने हुनर के बारे में कि आप ये भी कर सकते हैं। तो उस एल्बम शूट में, जिसमें एक वीडियो एल्बम था, एक सॉन्ग था, उसमें मैंने किया काम, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और वहां से मेरी सोच बदली कि नहीं, केवल आप अगर मॉडलिंग फील्ड में आए हो तो केवल मॉडलिंग नहीं, अब बहुत सारी चीजें इसके साथ रहकर मिलकर कर सकते हैं। जी, आपने म्यूजिक एल्बम के साथ साथ आप वेब सीरीज में भी काम कर रही हैं। उसके बारे जी, में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि उनको जिज्ञासा होगी कि वेब सीरीज में आप कौन सी वेब सीरीज में। वेब सीरीज पे अभी एक्चुअली काम चल रहा है। अभी अलग अलग उसकी डेट्स फाइनल अभी नहीं हुई हैं, कुछ शूट हुए हैं, कुछ अभी बचे हुए हैं। तो वो भी एक अलग अनुभव है। आपने सुना होगा एक्टर मुश्ताक खान, जो कि कई मूवीज में हैं, वेलकम में, जिनमें जिनमें उन्होंने एक टांग टूटी हुई है वाला रोल किया था। उनके संग में जल्द ही आपको दिखूंगी। बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें डिस्क्लोज नहीं करनी है, क्योंकि वो बनकर अभी तैयार हो रही है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो वो आएगी, आप लोग देखेंगे, और उसमें अनुभव एक बिल्कुल अलग है। एक्चुअली उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी जगह चेंज हो जाती है। आप रहने वाले गाजियाबाद के, शूट आपका उत्तराखंड में हो रहा है, तो वहां जा रहे हो, और जो सारी टीम है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो आपके को एक्टर्स हो, चाहे वो आपके मेकअप आर्टिस्ट हो, तो सबके संग बड़ा अच्छा बॉन्ड बन जाता है। ऐसा लगता है एक फैमिली है, पिकनिक पर जा रही है, अपना काम किया, उसके बाद फिर बहुत, मतलब वो एक अच्छा ही, अलग ही अनुभव है। तो बहुत जल्द आपको मैं दिखूंगी। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। बिल्कुल पसंद आएगी। और हमारे जो कहना चाहिए आज के युवा हैं जो मॉडलिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस दौरान कितनी परिश्रम करना पड़ेगा या किस तरह से काम करना पड़ेगा। वो चाहते हैं करना, और कितने ऐसे हैं जो कामयाब होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो आप उन युवाओं के लिए, आप स्वयं युवा हैं, उनके लिए कोई सीख या संदेश दीजिए आपकी, अगर वो इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहें तो क्या क्या करना होगा। जी, मेरा सभी युवाओं से, या जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सबसे पहली बात कि आप अपने आप पर भरोसा रखें। अगर आप में इच्छा है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप जरूर करेंगे। अगर मैं कर सकती हूँ इस उम्र में, मतलब एक जीवन का एक पड़ाव पार करने के बाद, मैं एज अ लेक्चरर मैंने काम किया गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं फैमिली संभाल रही हूँ, अपना बिजनेस संभाल रही हूँ, उसको एकदम से लीक से हटकर अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप सब कर सकते हैं। और नए बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है, आज के तो बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और इतने हुनरबाज हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। बस अपने ऊपर भरोसा रखें, समय का जो उपयोग है वो सही तरीके से मैनेज करें कि आपको कितना टाइम क्या क्या देना है, लिंक्स बनाएं अपने, तो जरूर आप लोग कामयाब होंगे। और मेरी बेस्ट विशेष आज के युवा के संग है कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, बिल्कुल आए, अपना हुनर दिखाएं और विश्वास रखें अपने ऊपर। अगर कोई भक्ति दुबे से मिलना चाहे तो वो कैसे मिलेगा? मान लीजिए कोई आपसे सीधे सीख लेने की अपेक्षा रखे, तो उसे मैं क्या कहूँ। जी, बिल्कुल, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है भक्ति दुबे ऑफिशियल, आप उस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर वहां पर है मेंशन। और अगर आप रूबरू मुझसे आमने सामने बात करना चाहते हैं, तो यू मोस्ट वेलकम। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ, रेल विहार सोसाइटी सेक्टर 3 की। आपका पूरा पूरा स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा भक्ति दुबे आपसे मिल करके। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि अगर कोई इसको मॉडलिंग को अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है तो वो अपने आप पर भरोसा रखे, आत्मविश्वास रखे, और कोई भी मुश्किल आए, छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और अपने लुक्स पे काम करना होता होगा, है ना, अपने बिल्कुल बिल्कुल। खाने पीने जी, पर ये तो बहुत जरूरी है। ये तो क्योंकि ये तो क्षेत्र, बताइए। ये फील्ड ही ऐसी है जहां पर दिखना है आपको, अच्छे दिखोगे तभी आप चल पाओगे। तो आपके खान पान, आपके लुक्स पर, आपके फिजिक पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये तो स्वाभाविक ही है इस फील्ड पर। हाँ, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच पर आई और आपने अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। आपका धन्यवाद, आभार। यूं ही चमकती रहें।